हुई यार, बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मानो करोड़ लाख करोड़ में भी एक्सेप्टी यही के बाद कि ये नहीं खुले, क्योंकि ये देखिए एक चीज़ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है नीलोफर और मेरा नीलोफर का मतलब बताएं, साथ साथ लोग सुनना चाह रहे हैं। कमल। कमल का मतलब बताएं। कमल कीचड़ में फूल खिलता हुआ जो फूल होता है कमल। नीलोफर पत्थर भी होता है, नीलोफर कुछ हाँ, नीलोफर पत्थर भी है, नीलोफर तूफान भी है। नीलोफर, हाँ एक तूफान। नीलोफर तो बहुत कुछ है। तो ओ। वैसे बेसिकली मेरे मतलब नाम का जो मतलब है वो है तूफान और कमल। और दूसरा ये है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और आज बॉस के साथ मेरी मीटिंग जिंदगी है। में क्या बनने का सोचा था? कुछ एक ख्वाब होते हैं इंसान के। डॉक्टर। स्कूल लाइफ में डॉक्टर और पेशेंट बन गई। और पेशेंट बन गई। लेकिन पेशेंट भी ऐसी वाली कि थोड़ी थोड़ी डॉक्टरी आती है, कभी कभार डॉक्टरी झाड़ लेते हैं। पेशेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर मरीज रहे तो आधा डॉक्टर बन जाता है, कहते हैं। बिल्कुल, जब तो तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं क्वेश्चन। वीडियो का टाइटल हिंदी में है और आधा इंग्लिश में है। हाँ, क्या है? रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो।
जाते हैं। कई बार मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्पायर सोने से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर 1190 CE से 1205 CE में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लोगों से मिलने वाले डोनेशन की वजह से मीनाक्षी अमन टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, सिद्धि विनायक टेम्पल, मुंबई। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई सिटी में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने पर भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। सिद्धि विनायक टेम्पल देश के सबसे फेमस और रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक यहाँ हर कोई दर्शन के लिए आता है और अपने अकॉर्डिंग मंदिर को डोनेशन देकर जाता है। बता दें कि मंदिर को हर साल लगभग 48 से 125 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर आता है। कई बार तो लोग गोल्ड से बनी हुई चीजें भी मंदिर को डोनेट कर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की मेन डीटी लगभग 4 किलो गोल्ड से बनी हुई है। नंबर 4, वैष्णो देवी टेम्पल, जम्मू। वैष्णो देवी टेम्पल ये भारत के त्रिकूट हिल्स में कटरा नाम की जगह पर बना हुआ है। ये मंदिर भारत के हिंदुओं का होली पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। इस मंदिर में हर साल भारत के कोने कोने से लाखों लोग दर्शन के लिए आया करते हैं। बता दें कि इस मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है और मंदिर में आने वाले लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मंदिर में दान करके जाते हैं, जिसकी वजह से वैष्णो देवी टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक कहा जाता है। इसके अलावा वैष्णो देवी टेम्पल को डोनेशन के तौर पर साल 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 1800 किलो से अधिक गोल्ड, लगभग 4700 किलो सिल्वर और लगभग 2000 करोड़ के आसपास तक डोनेशन मिल चुका है। नंबर 3, साई बाबा टेम्पल, शिरडी। साई बाबा टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट में शिरडी नाम की जगह पर बना है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगे वो मिल जाता है। बता दें कि शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट सबसे रिचेस्ट संस्थान ट्रस्ट में से एक है, क्योंकि हर साल लगभग 360 करोड़ रुपए लोगों द्वारा इस मंदिर को डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा साई बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह लगभग 94 kg गोल्ड से बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को लोगों ने लगभग 400 करोड़ से अधिक का डोनेशन दिया था। इतना ही नहीं, 26 किलो गोल्ड और लगभग 330 किलो सिल्वर भी लोगों ने साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशन और कल्चर का असल दीदार करना हो तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल हमारे इसी ट्रेडिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दरअसल द्रविडियन स्टाइल में बना ये मंदिर वैसे तो अपनी कई चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बात अगर यहाँ की रिचनेस की करे तो वैष्णविज्म का ये टेम्पल डोनेशन के मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है और इसका मेन सोर्स दुनिया भर से आने वाले डोनेशन है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर डेली लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आया करते हैं, जिससे टेम्पल ट्रस्ट को लगभग 650 करोड़ रुपए का डोनेशन हर साल मिलता है। इतना ही नहीं, लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। बता दे कि तिरुपति टेम्पल भगवान वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है। साथ ही इस मंदिर के पास लगभग 10 टन गोल्ड का खजाना है। साल 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी लगभग 2.5 लाख करोड़ की बताई है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, त्रिवंद्रम। तिरुवनंतपुरम के दिल में बसा ये मंदिर पूरे भारत के सबसे वेल्थिएस्ट टेम्पल्स में से एक है। वैसे इस मंदिर की कई खासियत है, जिनमें इक्विनॉक्स के दौरान केवल 5 मिनट में ही सूरज का मंदिर की हर खिड़की से झांकना और मंदिर का सालों पहले इतनी कारीगरी से बनना आता है। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसे द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। बात अगर यहाँ की दौलत की करें तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना है। इसके अलावा इस मंदिर के खजाने में सोने से बनी मूर्ति और हीरे शामिल है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति भी सीटेड है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे 6 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ तहखानों के दरवाजे बंद पड़े हैं।
दिलचस्प बात यह है कि सदियों से इन्हें किसी ने नहीं खोला, लेकिन कुछ तहखानों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर साल 2011 में खोला गया था, जिसमें बहुत से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जेम्स मिले थे। बता दें कि यह मंदिर अक्सर अपनी सीक्रेट वॉल्ट की वजह से भी खबरों में रहता है। तो ये थे भारत के कुछ रिचेस्ट टेम्पल्स जो पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप भी कभी यहाँ गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी जनाब, वेलकम बैक। वेलकम बैक। हम गए कब थे जो वेलकम बैक हुए? मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई यार, बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मानो करोड़ों लाखों टन इतने टनों के हिसाब से भी गोल्ड है इंडिया के टेम्पल्स में। अच्छा, ये हम बचपन से या बाप दादाओं से कहानियाँ होती हैं कि मंदिर में सोना, और मतलब हमारा जो एशिया है ना, ये इंडिया पाकिस्तान एक था, तो हमारे एशिया में लोगों को शुरू से ही गोल्ड जमा करना, गोल्ड रखना, क्योंकि सबसे सेफ चीज़, सबसे ज़्यादा मतलब है कि हमारी ख़वातीन के जहनों में आज तक नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती है, यही चल रही है। तो शुरू से ही हमारे यहाँ पे औरतें या जो भी है, गोल्ड को सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ समझ के सेव किया जाता था या दान दिया जाता है। तो यहाँ पर एशिया में गोल्ड बहुत है, लेकिन वो सारा गोल्ड अक्सर जैसे मंदिरों को दान किया गया तो मंदिरों के पास बढ़ता गया। अच्छा, फिर मंदिरों के खर्चे भी हैं थोड़े बहुत। अच्छा, मंदिर इंडिया में जितने भी हों गवर्नमेंट के अंडर में, उनका देख रेख सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट के ही लोग बैठे होते हैं, और फिर वहाँ पे लंगर भी चलते हैं। ये सारी साईं बाबा उसी से कर रहे हैं ना ये। हाँ, साईं बाबा का जो ट्रस्ट है, और उसमें ना डेली बेसिस पे लाखों लोग डेली खाना खाते हैं, 1000 लोग, यानी कि साईं बाबा का जो टेम्पल है। इसके अलावा जो लास्ट में जिस टेम्पल का जिक्र किया उसके बारे में पूरी एक वीडियो है, कई वीडियो लोगों ने बनाई है कि 5 दरवाजे तो खुल चुके हैं बिल्कुल, लेकिन एक दरवाज़ा, अच्छा वहाँ के जो इस वक्त करता धरता है वो एक ख़ानदान है, फिर उसी ख़ानदान का बच्चा फिर वही संभालता है, फिर उसी ख़ानदान का बच्चा वही इज्जत दी पुश्तैनी। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने अपने दादा परदादाओं से, उनके दादा परदादा से, उनके वालिदैन से हम ये सुनते आ रहे हैं, ये छठा दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, वरना बहुत नुकसान है, मुसीबतें हैं। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कि ये नहीं खुले, क्योंकि ये देखिए एक चीज़ नस्ल दर नस्ल बाकायदा लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर उस दरवाजे से कान लगा के सुना जाए ना तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, ऐसा भी कहते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि उस दरवाजे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, खुलना चाहिए? आप अपनी राय क्या देते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि खुलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। दूसरा ये जो वो 10 नंबर पे जो टेम्पल था उसका भी मतलब वो पूरा ही गोल्ड का बना हुआ था, उसकी तो दीवारें, उसके तो जो हर चीज़ एक चीज़ टेम्पल का बता रही हूँ। और बिल्कुल, और जो है अभी हमने लास्ट से सेकंड लास्ट जो देखा जिसकी खिड़की से सूरज, यार तारिक भाई, सूरज नहीं, जैसे एक टेम्पल है उसकी 3 खिड़कियाँ, 4 तो उसमें से 5 मिनट के अंदर ही अंदर झलकता है। मतलब उसमें से नजर आ रहा है, फिर उसमें से नजर आ रहा है, फिर उसमें से नजर आ रहा है। मतलब बनाने वालों ने किस कारीगरी से, किस टेक्नोलॉजी से, किस मेजरमेंट से वो तैयार किया होगा कि, और इतना साल पुराना है, और इसको उस टाइम पे मतलब मशीनरी भी इतनी नहीं थी, सामान भी इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि आज अगर ये चीज़ हो रही है तो कई लोग कहेंगे इत्तेफाक है, तो ऐसा इत्तेफाक, इतना बारीकी से। और मैं कभी कभार मेरे दिल में ये अरमान आता है, मैं बताती हूँ कि मेरा दिल करता है मैं भी साड़ी पहनूं, बिंदी लगाऊं। है मेरे पास एक पिक्चर साड़ी वाली, मगर वो वाली नहीं है ना जैसे बनानी चाहिए। बिंदी लगाऊं, साड़ी पहनूं, फिर मैं भी जाऊं टेम्पल्स में चक्कर लगाने के लिए, और वहाँ पर अपनी दुआएं, व्लॉग बनाते हैं। हाँ, मैंने देखी है, क्लिफ्टन पर है हमारे यहाँ एक टेम्पल, मैंने वो देखा हुआ है। लेकिन मुझे बाकायदा इंडिया जाना है और फिर वहाँ तमाम जितने भी मंदिर हैं, छोटे से लेके बड़े तमाम मंदिर, बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत ही अच्छा। कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम को अलाउ नहीं है, वरना तो है, लेकिन इक्का दुक्का कुछ टेम्पल ऐसे हैं जैसे केदारनाथ। यार तारिक भाई, लाइट हाउस पे हमारे वो तो जाने का इजाज़त ही नहीं देते। क्या हो गया? हाँ, सख्ती से मना करते हैं। बहुत व्लॉग बना चुका हूँ वहाँ पे, मुझे लेके जाइएगा प्लीज़। मेरी बेटी है, उसको भी बड़ा शौक है। अगर मेरे ददियाल वाले देख रहे हैं तो मैं उनको बताऊं कि मेरी औलाद है ना, वो पीछे पड़ गई है कि मामा मुझे लेके जाओ मंदिरों में प्लीज़, एक बार चर्च में लेके जाओ। अभी दिवाली हुई और इसके अलावा होली हुई तो 50% में जब व्लॉग बनाने गया था तो 50% लोग वहाँ मुस्लिम है जो देखने आए हुए हैं खुशी से। मगर मैं नहीं जा सकी यार, वहाँ पता नहीं गार्ड बैठे हुए 2 लाइट हाउस वाले ही, वो जो लाइट हाउस साफ मना कर दिया।
क्या काम है अंदर, आप नहीं जा नहीं सकती हैं, वैसे हटें। वैसे नॉर्मल दिन था कोई? नॉर्मल दिन था। नहीं नहीं, आप अगर आप मतलब नॉर्मली चले जाते, पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, असल में हम दोनों ने बुरखे पहने हुए थे, हम अच्छा। विंडो शॉपिंग से अच्छा, वहाँ पर हटकर वैसे बाहर जो है ना उस टेम्पल के आसपास जो है ना नॉन मुस्लिम की वो है, आबादी है। लेकिन अगर कोई बताता है कि हम मिलने आए, वैसे तो वहाँ के जो राजा है ना, महाराजा, वहाँ के जो टेम्पल को संभालते हैं, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद का मौजूद है, हाँ। उनका नंबर भी है मेरे पास, और उनसे यार गपशप भी तारिका मुझे लेके है, जाना, उनका नंबर भी है, Please, गपशप भी है। प्लीज Vlog बना- देखिए आप लोगों के सामने कह रही हूँ, तारिका व्लॉग मुझे बना लेके जाएंगे। नहीं, व्लॉग बनाना पड़ेगा ना। हम ठीक है, व्लॉग बनाएंगे, व्लॉग बना लेंगे। हम दोनों जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। हाँ, तो बाकी ये कि टेम्पल्स में गोल्ड है, और कहते हैं कि बहुत इतना गोल्ड है कि शायद अगर कोई बुरा वक्त आता है तो इंडिया को संभालने के लिए भी काफ़ी है, तो बिल्कुल। ऐसा वक्त आएगा नहीं, इंडिया वैसे अल्लाह ना तरक्की कर करे, रहा है। अल्लाह ना करे, बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।